पैदा हो रसिया रहा है। यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। जी हाँ जी। तो उसमें देखिए कितने लंबे समय से युद्ध, कितने लंबे समय से युद्ध रहा, कितना विभीषिका है, कितनी तबाही है। बताइए। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। देखिए, फारूक अब्दुल्ला पागल हो गया है। इसको कह सकते हैं कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हम चर्चा करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय कानून पे कि युद्ध को लेकर के क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। पहले तो वकील साहब, युद्ध जैसी स्थिति आ गई। अंतिम शो में आपने जैसा कहा था कि ये स्थिति बहुत जल्द आने वाली है, तो आपको भविष्यवक्ता कहें या वकील कहें, बात तो अलग एक ही लगाई जा रही है। वो रील काफ़ी वायरल भी हुआ था आपका। तो युद्ध तो नज़दीक है, अब क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्राविधान है कि जब किसी देश में दूसरे देश का व्यक्ति आक्रमण करे या हस्तक्षेप करे और उसके बाद कोई घटना कारित कर दे, तो उसके बाद जिस देश में घटना कारित कर दी गई है वह देश उस देश पर भी हमला करे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उसको फिर समझौता के रूप में भी देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून इस तरह का कानून नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को जिसे बांधता हो। वह देशों के बीच एक तरह से समझौता और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने की एक पद्धति है। उसका न्यायालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, उसमें अंत में मामले जाते हैं। उससे पहले जो है, जिस देश पर हमला किया गया है उस देश के में हमला जिस देश में हुआ, उस हमले को इस दृष्टि से देखा जाता है कि क्या वास्तव में यह विधि सम्मत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हमला हुआ है या नहीं हुआ है। जो पहलगाम में जिस तरह की घटना की गई, वह घटना जो है हिंदू और मुसलमान को कह करके की गई कि आप किस धर्म से हैं। तो जो सनातन धर्मी हिंदू थे उनको हिंदू मान करके घटना की गई। इसका मतलब यह साबित हो रहा है कि जो दुनिया की इस्लामीकरण वाले देश हैं उनकी कहीं न कहीं से भूमिका भारत को विखंडित करने की। तो यह घटना सामान्य घटनाओं से अलग है। और पाकिस्तान ने इस घटना को किया और भारत में प्रवेश करके किया। और भारत सोया हुआ था, भारत ने कोई सुरक्षा अपना व्यवस्था नहीं किया था। 2 घंटे बाद वहाँ पे सेना आई। 2 घंटे बाद आई और 2 घंटे तक सेना जो है वहाँ दिखाई नहीं पड़ी। उससे पहले कहाँ थी? तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से हमारे भारत की जो सुरक्षा है वो सेना इसे सुरक्षा अपने से हटाती नहीं। वो निश्चित रूप से कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र रच करके हमारे देश में आतंकवादियों को प्रवेश कराया गया और इस तरह की घटना का इल्ज़ाम दिलवाया गया। तो पाकिस्तान से तो पहले हमारे देश में भी ऐसे दुश्मन हैं जो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उन दुश्मनों के खिलाफ भी अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक यह हमला की बात है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, तभी अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई सीमाबद्ध तरीका नहीं है कि पाकिस्तान हमला कर दिया तो हम चुप बैठ जाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून में संयुक्त राष्ट्र संघ या पूरे विश्व भर के लोग कहें कि शांति बनाए रखिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक की ही बात में घुस के मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे कि पाकिस्तान को नस्ताभूत कर देंगे। पाकिस्तान नक्शा में नहीं रहेगा, भारत का वो भूमि है। और भारत के भूमि पर विदेशी ताकत आकर के रहे और विदेशी मानसिकता से रहे, भारतीय मानसिकता से न रहे, और उसको हम अभी जो है बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम भारतीय लोगों के सीने पर जो है जो जलता हुआ तावा कहा जाता है वो रख करके अभी भारत सरकार काम कर रही। अब तक तो भारत सरकार को पाकिस्तान को नस्ताभूत कर देना चाहिए था और पाकिस्तान की सीमा को समाप्त करके उसको अधिग्रहण कर लेना चाहिए था। आप अभी देख रहे हैं कि इजराइल के अभी में के कुछ लोग मारे गए और उसका क्या परिणाम हुआ। भारत क्यों नहीं इस तरह से सोच रहा है कि हमारे देश के लोग मारे जा रहे, हमारे देश में प्रवेश करके आतंकवादी मारे और उस आतंकवादी जो शैतान के औलाद हैं वो हमारे देश में आकर के हत्या करें। और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि हमारी सीमा में आकर के हमारे देश में आकर के हमला करें और हमला करने के बाद अभी भारत चुप हो। ये पहले तो शर्मनाक घटना है। और जहाँ तक आप एक बात कह रहे थे कि सिंधु घाटी की पानी रोकने की बात, तो सिंधु घाटी की पानी रोकने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे।
भारत सरकार अगर रोकना भी चाहेगा तो 20 साल लग जाएगा। ये मीडिया का प्रोपगंडा मैं इसे मानता हूँ कि सिंधु घाटी की पानी रोक दी गई है। ये कहीं से सिंधु घाटी की पानी रोकी है, ऐसा मरेगा पाकिस्तान, ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है वो तो देश देख ही रहा है। हाँ, तो ये बातें जो है हमारे। अच्छा, माधुरी जी भी हमारे साथ हैं। माधुरी मैम से हम सवाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दे दिया कि आप पानी रोकेंगे तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मीडिया इस समय इतना प्रभावी हो गई है कि प्रोपोगंडा कर रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी का पानी रोकना इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सिंधु घाटी की पानी को रोकने के भारत सरकार को बहुत खर्च करना पड़ेगा और वो 20 साल लग जाएंगे उस पानी को रोकने के लिए। ये केवल मीडिया ने अपने देश की जनता को सेटिस्फेक्शन के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए ये प्रचार किया जा रहा है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कुछ कर रही है, क्योंकि पानी जीवन का आधार है। और अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान में त्राही त्राही मच जाएगी। और इसीलिए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर ये पानी रोक दिया जाएगा तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पानी हम रोक ही नहीं सकते हैं। पानी हमको रोकना इतना आसान है ही नहीं जितना ही प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो पानी तो अभी नहीं रुका है, क्योंकि रोकना इतना आसान है। अच्छा, युद्ध की जैसी जो युद्ध की जैसी स्थिति है दोनों तरफ, जी, तो युद्ध में नुकसान तो दोनों पक्षों को होता है। देखिए, तो किस तरह देखती हैं आप? देखिए, युद्ध में सबसे पहले जापान में नागासाकी का जो युद्ध हुआ था तो बहुत जनता मरी थी, बच्चे मरे थे, और उस युद्ध का ये परिणाम हुआ था कि कई सालों तक वहाँ के लोग अपाहिज पैदा हुए और आज भी अपाहिज पैदा। रसिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। जी हाँ जी। तो उसमें देखिए कितने लंबे समय से युद्ध, कितने लंबे समय से युद्ध रहा, कितना विभिषका है, कितनी तबाही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि लेकिन रमेश सर का मानना ये है कि जो इजराइल ने किया वो भारत क्यों नहीं करता, इस पे आप बात जी। देखिए, सबसे पहली बात, आपका एक सवाल था, मैं उस पर थोड़ा बोल दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में एक कानून का एक बना हुआ है कि युद्ध अगर हो जाता है तो उसकी कुछ शर्तें और कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर उन शर्तों और कंडीशन को दोनों देश को पालन करना होता है। जैसे अगर युद्ध हो गया तो रहायशी इलाकों पर कोई बमबारी नहीं करेगा, कोई बच्चे, महिला को, अपाहिजों को, वृद्धों को नहीं मारेगा, कोई रात के इतने बजे के बाद युद्ध नहीं होगा। उसके तमाम ऐसे कंडीशंस लिखे हुए हैं कि ताकि तबाही कम मचे। लेकिन जब अभी आपने देखा यूक्रेन में हर जगह बमबारी हुआ, तो अगर ये युद्ध हो गया तो आप समझिए हम लोग भी मारे जाएंगे, पाकिस्तानी भी मारे जाएंगे। लेकिन युद्ध इसलिए ज़रूरी होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसको रोकना अति आवश्यक है। और उसको रोकने के लिए जो पाकिस्तान ने अभी किया कि निरीह लोगों को, 28 लोगों को जो घूमने गए हैं उनको जो है आप मार दे रहे हो वहाँ से आकर के, तो उसे रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं उठाया गया तो पाकिस्तान का मन बढ़ता जाएगा और आज आकर के पहलगाम में उसने किया है, अब कल जो है कहीं और पे कर सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा कठोर कदम भारत को उठाना ही पड़ेगा। अब एक सवाल और बनता है उपाध्याय सर, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान को मानचित्र से हटा देंगे, और एक तरफ मैम कह रही हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, लेकिन युद्ध अब अनिवार्य है और युद्ध ही अब आखिरी विकल्प है, शांति के सारे मार्ग बंद हो गए, ऐसा मैम का कहना है। तो आपको लगता है कि अब युद्ध की ओर ये हम अग्रसर हैं और युद्ध होकर रहेगा, मानते हैं ये बात? देखिए, यह जो युद्ध है यह पहले तो देखना पड़ेगा कि किस जगह। हमारा भारत, अखंड भारत का अंग है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे भारत को टुकड़ा करके बना है। तो जब भारत के टुकड़ा करके पाकिस्तान बना है और हमने उनको धर्म के आधार पर पाकिस्तान दिया कि आप जिसे हमारे देश की आज़ादी में लड़े, हमारे देश को भले ही आपने कब्जा करके रखा, लेकिन आप देश के जब आज़ादी की बात आई तो उस समय हमारा साथ दिए। इसलिए हमने जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश भी उसी में आता है,
तो हम इन जगहों को अपने हृदय जो भारत है उस भारत के भूखंड को जो है काट करके उनको सौंपा है। कोई ये नहीं है कि उनका भूखंड है, ये इस्लाम धर्म का भूखंड नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश, यह भारत का भूखंड है और हमने उस भूमि को उनको सौंपा है और समझौता के अंतर्गत सौंपा है, बंटवारा करके सौंपा है। अब उस बंटवारा के बाद भी मैं आपको दे दिया और देने के बाद आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए वकील साहब, माधुरी सिंह से ये सवाल है मेरा, माधुरी सिंह जी से। मैम ये बताइए, फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि परमाणु बम अगर आपके पास है तो परमाणु बम पाकिस्तान के भी पास है। क्या दर्शाता है इन दोनों लोगों से ये आखिरी एक राय, क्या दर्शाता है आप बताइए? देखिए, फारूक अब्दुल्ला पागल हो गया है। फारूक अब्दुल्ला उसको इंसानियत भूल चुका है कि युद्ध होता है दो देशों के बीच में और दो देशों की निरीह जनता भी मारी जाती हैं। अगर वो युद्ध करेगा, भारत के देश से कोख से निकला हुआ पाकिस्तान, वो भारत को जीत पाएगा? इसको कह सकते हैं कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हमेशा पाकिस्तान भारत से लड़ा है तो हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हुई है। ये तो भारत दिलेरी दिखा रहा है, उसके पास दिल है, उसके पास शांति चाहता है कि भाई तू अपनी जगह रह, हम अपनी जगह रहें। लेकिन पाकिस्तान खोद रहा है, उसको ये जानता है कि हम जो है हमें हारना है, लेकिन फिर भी वो अपना बढ़ बढ़ करके बातें कर रहा है। तो हर हाल में अगर उसने दे दिया, उसके बयान का कोई मतलब इतने कमज़ोर मुल्क है पाकिस्तान, फिर भी सीमा के अंदर घुस करके उसके आतंकी आते हैं, 26-11 हो जाता है। ये होता कैसे? ये तो हमारा, ये तो मानती है ना कि हमारा एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी में कहीं ना कहीं चूक हुई ना। जी 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 जी, सुरक्षा एजेंसी में जरूर चूक हुई है और इसको हमारे छोटा देश है, घर में घुस के मार रहा है। घर में 26-11 क्या हुआ? 26-11 में यही हुआ। घर में घुस के नहीं मार रहा है। देखिए, कसाब अंदर घुस गया, बताइए, मुंबई में सरेआम गोलियां बरसा। हमारे देश में कुछ ऐसे उनके गुप्तचर बैठे हुए हैं जो कि यह साजिश करते हैं। और भारत इतना बड़ा देश है कि आप समझें कि हर जगह आदमी नहीं लगाया जा सकता, या मानवीय दृष्टि है, कहीं कमजोरी पड़ गया तो वो आते हैं, वो मारते हैं। ये भी मैं मानती हूँ कि हर जगह कर रहे हैं और इसका हम लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं और अपने लोगों को खो रहे हैं। लेकिन बहुत दिन तक अब ये नहीं चलेगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी मस्ती है पाकिस्तान के साथ अब यही होने वाला है। पाकिस्तान हमेशा हारता है, उसके यहाँ भुखमरी चढ़ी हुई है। आखिरी सवाल दोनों लोगों से, सो लंबा चलता जा रहा है, और आखिरी सवाल आपसे भी और आपसे भी। युद्ध की बात लगातार हो रही है, पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पुतिन से बात की है। ये तो पुतिन से बात करेगा, अमेरिका में बात क्या चीन मदद करेगा? चीन और रसिया मदद करेंगे पाकिस्तान की? आपको क्या लगता है? रसिया तो मदद नहीं करेगा, चीन, लेकिन चाइना मदद करने के लिए हो सकता है कि खड़ा हो जाए। हो सकता है कि अमेरिका भी उनके पक्ष में खड़ा हो जाए। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने की संभावना बराबर रही है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे देश से पाकिस्तान का विरोध का जब भी सवाल खड़ा हुआ है, उस समय जो है अमेरिका किसी न किसी कूटनीतिक रास्ते को अख्तियार करके जिसे बराबर पाकिस्तान का पक्षधर हो जाता है। जिसे कश्मीर के मामले में भी समझौता की जब बात आई, लेकिन रसिया जो है भारत के खिलाफ कभी ऐसे मामलों में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि रसिया का एक चरित्र है और रसिया का यह चरित्र है कि वो जो है गलत को गलत आज भी वो कहने के लिए खड़ा रहता है। और अमेरिका का चरित्र जो है दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने का है। तो जिसको दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने का रहेगा वो कूटनीति का सहारा लेते हैं। तो अमेरिका कूटनीति के सहारे पर भारत को भी थोड़ा ठीक कहेगा और थोड़ा पाकिस्तान को भी ठीक कहेगा, लेकिन अंदरूनी जो है उसकी भूमिका पाकिस्तान के साथ होगी। माधुरी सिंह मैम से भी यही आखिरी सवाल है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पुतिन से बात कर रहा है, एजेंसियों से खबर आ रही है, तो क्या लगता है रूस और चीन साथ देंगे पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर उसके साथ कोई दूसरा देश ना खड़ा हो तो वो भारत से युद्ध करना उसका एक सपना रहेगा, केवल वो कर ही नहीं सकता है। और देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है। अमेरिका खड़ा होगा कि नहीं, रूस खड़ा होगा कि नहीं, चीन खड़ा होगा कि नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री जो है इन लोगों से सहयोग मांग रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल का निष्कर्ष
सिर्फ एक देखिए पाकिस्तान अब चीन आएगा कि नहीं, रूस आएगा कि नहीं, और अमेरिका आएगा कि नहीं, रूस हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि अगर आप खुद में ही अगर बलशाली होंगे तो बाहरी ताकतें आपके ऊपर 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 11 का काम करेंगी। लेकिन अगर आप बलशाली नहीं हैं तो बाहरी ताकतें चाहे जितना भी आ जाए आपको हारना हर हाल में है। और पाकिस्तान के साथ यही है। अमेरिका, भारत खुद में बलशाली है, इसलिए और देशों से ये मित्रवत ये सहयोग ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, वो भारत से कहाँ लड़ सकता है। आंखें तो दिखा रहा है ना, आंखें दिखा रहा है तो आंखें कमजोर तोड़ आदमी जाएंगे। बराबर आँख दिखाने का काम करते हैं और इसी में जो है नस्नाबूत हो जाते हैं। और अगर वो कमज़ोर नहीं होता तो कायरता के आधार पर भारत में इस तरह की घटना नहीं करता। छुप छुप के मार छुप रहा करके है। घटना करना और कायरता के आधार पर जो है आकर के किसी हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर पूछ करके हत्या करना, यह जो कृत्य है वह यह जो है साबित करता है कि कमज़ोर व्यक्ति करता है। जैसे डकैत जो होता है वो रात में घर में ढुकता है, डकैत जो देखता है कि कब जो है इनके सभी आदमी सो गए हैं। नुकसान तो होता है ना। हाँ, लेकिन नुकसान किसका होता है? तो नुकसान तो पिसती तो आम जनता है ना। हाँ, तो पिसती तो आम जनता है, बराबर आम जनता पिसेगी। लेकिन इस पिसने का जो है बदला हमारा प्रधानमंत्री और हमारे देश के लोग लेंगे और पाकिस्तान से लेंगे। और पाकिस्तान से लेने के लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। मीडिया सोर्सों को माने तो युद्ध जैसी स्थिति लोगों से बताई जा रही है, लगातार अलर्ट बताया जा रहा है। दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, इस समय भारत का हर व्यक्ति पीड़ा से, दुख से बिलबिला रहा है कि हमारे निरीह वो व्यक्ति मार दिए गए जो कि गए थे घूमने के लिए, और हिंदू और मुसलमान कह कर के मारे गए हैं। तो हमें हिंदू और मुसलमान से अपने देश में कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हमारा देश, अगर हमारी जनता को बुलाता है तो हम सबों को मिल करके अपने देश का साथ लड़ना है और पाकिस्तान को इस भारत के मतलब इस विश्व के नक्शे से हटाने में हम लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ देना तो ये है। थी हमारे साथ माधुरी सिंह, एडवोकेट माधुरी सिंह और एडवोकेट रमेश उपाध्याय जी। दोनों लोगों का एक ये मानना है कि युद्ध होता है तो पाकिस्तान की हैसियत कुछ नहीं है। और एक बड़ा बयान हमारे चैनल के माध्यम से माधुरी सिंह मैम ने दिया कि फ़ारूक अब्दुल्ला पागल हो गए हैं, और थोड़ा सा आक्रामकता के साथ इनके अंदर से बयान निकला। होता है, नेशनैलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो मैम ने बड़ा फ़ारूक अब्दुल्ला को टारगेट करते हुए पागल कहा कि ये इस समय देश में एकता की बात होनी चाहिए, तो आप पाकिस्तान का फेवर क्यों ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला परमाणु बम वाले मुद्दे पे। रमेश उपाध्याय जी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो उसको मानचित्र से गायब कर देना चाहिए, वो समय आ गया है, 71 वाला समय अब आ चुका है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए एडवोकेट रमेश उपाध्याय और एडवोकेट माधुरी सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद। जैसे